हेलो एवरीवन। आज 2 दिसंबर शिफ्ट 2 एसआई के काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पहले राजा कौन थे? तो अभी ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था इससे रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है वो स्लेव थे मोहम्मद घोरी का, और जब घोरी मर गए उसके बाद से ऐबक ने खुद को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद से वो दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ये टाइम पीरियड भी याद रखेंगे 1206 में, और इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई। अभी फर्स्ट शिफ्ट में अरविंद अडीगा की बुक आई थी, तो बुक्स एंड ऑथर्स आप देख के जाइएगा। बाकी और बुक्स देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। मालगुडी डेज आर के नारायण। अनटचेबल्स मुल्क राज आनंद एंड ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द संप्रीति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज। संप्रीति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है? तो एक्चुअली एक सैन्य अभ्यास है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो आप याद रखेंगे ये भी। ये इसका 11th एडिशन अभी रिसेंटली उमरोई मेघालय में हुआ था 2023 में। इसके अलावा गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच होता है, ये भी याद रखेंगे। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। इसके अलावा हम बात करें तो धर्मा गार्जियन होता है अपना इंडिया और जापान के बीच। धर्मा गार्जियन होता है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जयपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर। तो जयपुर लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन किस साल इनॉग्रेट हुआ था? तो ये 2014 में हुआ था। बाकी कुछ और जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का देख लें तो आप 2024 में भी ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, ये भी आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ग्रुप फॉर द नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम। तो नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम का आयु वर्ग क्या है, ये पूछा है। तो ये सारे जो 15 साल से अबव के लोग हैं उनके लिए जो है ये प्रोग्राम लाया गया था, उनको लिटरेट बनाने के लिए। बाकी ये पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये एमपी से स्टार्ट हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द आर्टिकल 239 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 239 बी है क्या? तो ये पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे। बाकी 239 से 41 तक के जो भी आर्टिकल्स है वो यूटीज के बारे में है। तो ये कौन से पार्ट में है? तो ये भी याद रखेंगे कि ये पार्ट 8 में आते हैं, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपिच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सरचिप भारत का सबसे साक्षर जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है, और इसका लिटरेसी रेट 98.7% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब हाईएस्ट पूछा है तो लीस्ट भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे आप लोग कि अलीराज जो कि एमपी में है वो लीस्ट लिटरेट जो है डिस्ट्रिक्ट है, अलीराज इन एमपी, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु वॉज द लीडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का है। वो जब कुछ हमारे गांधी जी के साथ इनका बन नहीं रहा था, तो फिर इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 3 मई 1939 को, यूपी में किया था, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड द अभिनव भारत एज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन के रूप में किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर जी। इन्होंने, इसका सबसे पहले नाम था मित्र मेला, इसको रीनेम करके और उसके बाद से फिर अभिनव भारत जो है नाम से इन्होंने बना दिया था। मित्र मेला 1895 था, लेकिन अभिनव भारत जो है वो बना था 1904 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घटम। घटम का अर्थ क्या है? तो ये मटका बोले हिंदी में, या फिर अर्दनवेयर जो वाटर पॉट जो मिट्टी से बना हुआ होता है, तो उसको हम लोग घट्टम बोलते हैं। बाकी घट्टम के फेमस एक्सपोनेंट्स अगर हम पूछा जाए तो फिर
ये मैंने नाम दे रखे हैं, विनायकम, सुब्रमण्यम, राधा कृष्णन, तो ये तीनों ही है, सारे जो है साउथ के नेम्स लग रहे हैं, तो आप इसको भी देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 8th 5-year प्लान। सो 5-year प्लान आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन के तहत जो है बनता था। अब तो 2015 के बाद से इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। सो अब कोई नहीं है। पहले जो है चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन होता था, तो जो भी पीएम रहेगा उस टाइम पे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता था प्लानिंग कमीशन का। तो उस टाइम पे कौन सीएम थे, तो नरसिम्हा राव जी थे हमारे। 8th 5-year प्लान। और 8th 5-year प्लान इतना फेमस क्यों है कि एलपीजी रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स है, वो उन्हीं के टाइम पे हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन 1995। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी। तो ये मैंने मेंशन कर रखा है, 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इंट्रोड्यूस दीवाने कोही। तो दीवाने कोही की शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और ये था क्या, तो ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो है दीवाने कोही था। तो ऐसे भी पूछा जाता कि दीवाने कोही किस सेक्टर से रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया था करेंट का कि हु इज द कैप्टन ऑफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 2024। अभी आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ये चल रहा था, तो इसका जो है कैप्टन कौन था, तो सूर्य कुमार यादव जी थे। तो ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एनी बेसेंट वाज अ मेंबर और लीडर ऑफ विच सोसाइटी। सो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो बहुत प्रभावित थी। इसके अलावा उन्होंने अपना होम रूल लीग भी स्टैब्लिश किया था 1916 में। एंड ऑल्सो हेल्प द टू फाउंड द सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको फिर BHU के नाम से हम जानते हैं। तो इनका ये योगदान भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन विच स्टेट इज द कुपगल नियोलिथिक साइट लोकेटेड। तो कुपगल जो नियोलिथिक साइट है वो किस राज्य में है, तो वो कर्नाटका में है। इसके अलावा बाकी जो फेमस साइट्स हैं, तो बुरजाहोम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, कोलडीवा एंड महागढ़ जो यूपी में है। तो ये कोलडीवा और बुरजाहोम ये भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मिशन पोषण 2.0 वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मिशन पोषण 2.0 2021 में लॉन्च हुआ था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने लॉन्च किया था उस टाइम पे। तो ये भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बोनालू फेस्टिवल किस स्टेट में होता है। सो बोनालू त्योहार जो है वो तेलंगाना में होता है। और ये आषाढ़ मास के जो कि जुलाई अगस्त का टाइम होता है तब होता है। उसके अलावा अगर फेमस फेस्टिवल है तो बातुकम्मा, ये तेलंगाना का फेमस फेस्टिवल है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ फॉरेनर कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन आफ्टर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो कोई विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करने के बाद नागरिक बन सकता है, तो वो 12 साल इसका जो है टाइमलाइन रखा गया है कि 12 साल रहने के बाद नेचुरलाइजेशन से आप जो है इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। आपको पता है हम लोग जो है कि सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, डुअल नहीं। जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन हमारा सिंगल है। आप किसी और जो है देश का लेंगे नागरिकता, तो ऑटोमेटिक इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके अलावा सिटीजनशिप का जो भी प्रोविजन है वो पार्ट 2 में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल्स देख लीजिए, 5 से 11 आर्टिकल हैं, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर्स आर टेकन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। सो बेसिकली इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, तो जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। जो सेंट्रल बैंक है इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है, जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है। तो RBI क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि पैसा हम जितना से जो पैसे का फ्लो है वो कम करे, ताकि इन्फ्लेशन जो है कम हो। तो इन्फ्लेशन हाई रहता है तो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रेपो रेट टू कंट्रोल इट। बाकी अगला क्वेश्चन था कि वाइल मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अरेंज द फॉलोइंग एरियाज। सो मानस,
औरंग, काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये दिए हुए थे और अरेंज करना था। तो मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, पहले डिब्रू सैखोवा आएगा, देन काजीरंगा, देन औरंग, उसके बाद फिर मानस आएगा। तो ये एरिया वाइज ऐसे लगाना था। शायद नोकरेक भी शायद था ऑप्शन में। तो ये आपको पता है मेघालय का है, मेघालय का है। तो असम के बाद ही मेघालय आता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसको भी आप जो है एंड में अरेंज कर सकते हैं। बाकी इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं। अभी हम फिर थोड़ी देर में थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस करेंगे। बाकी जिसको क्वेश्चंस जो थोड़े याद हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए।